नारायण 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 नारायण। बालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यवृत्तास्वनिवर्तमानमहमि त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप नौ योगेश्वरों का आख्यान आपने श्रवण किया। निमि महाराज ने जो प्रश्न किए, नौ योगेश्वरों ने उत्तर दिया और वो सबके देखते देखते आकाश में उड़े चले गए। देखिए, त्यागे नैके न अमृतत्व मानसो हो, ये जो कहा गया सो त्याग होना चाहिए। त्याग जीवन में सबसे पहला तो त्याग ये है कि वासना का त्याग हो जाए। वासना संपरित्यागः। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये इसलिए कहा गया अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर क्या है, कभी कभी ये भी सोचना चाहिए। सांस कैसे चल रही है, खून बह रहा है, अन्न पच रहा है, ये अपने आप क्रिया क्यों हो रही है? ऑटोमेटिक हो रही है कि कोई चेतन तत्व कर रहा है? जब वो चेतन तत्व शरीर में नहीं रहता, उसका कनेक्शन कट जाता है, तब न खून बहता है, न सांस चलती है, न दिल की धड़कन होती है, न अन्न पचता है। इसका मतलब ये है तत्सत्य सत्वमन्वया तद व्यतिरेके तद व्यतिरेका। चेतन तत्व है तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं, चेतन तत्व नहीं है तो ये क्रियाएं बंद है। जैसे बिजली है तो बल्ब जग रहा है, और बल्ब अगर बुझ गया तो बिजली नहीं है ये नहीं कह सकते। बिजली तो है, बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा बल्ब लगा दो, इसी जगने लगे। इसी प्रकार से आत्मा तो है, वो तो नित्य है। शरीर परिवर्तन हो जाता है, शरीर दूसरा आ गया, उसमें कनेक्शन जुड़ गया। आत्मा नित्य आकाश की तरह है, वो कहीं आती जाती नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति हो, तो आत्मा माने वहां मन है। मन शांत हो, मन अशांत हो, मन की बात है सब। इस मन को जो जीत लेता है वो अवधूत कहलाते हैं। मन को जो जीत ले। आपने सुना था अष्टावक्र जी महाराज ने जनक जी से कहा कि तन हमें नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, मन चाहिए, मन दे दो। तो उनका हमने दिया, कहा फिर लेना नहीं। आज से मन से जो काम लेते थे सो सब बंद कर दो, क्योंकि हमारा मन हो गया। ये सोच लो, मन तो हम दे चुके, तब मन से क्यों सोचें? कभी भूतकाल की सोचते हो, कभी भविष्य की सोचते हो, वर्तमान में तो रहना ही नहीं जानते। कभी शोक में चले गए, कभी भय में चले गए, कभी मोह में चले गए। इस तरह से दुख खरीदते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मन मुझे दे दो, मन से कुछ मत सोचना, कुछ विचार ना आवे, कुछ निर्विचार चित्त हो जाए। वासना का परित्याग हो गया।
इसी को तो समाधि कहते हैं। जनक जी की समाधि लग गई। ये नवयुगेश्वर इसी प्रकार के, और ऐसे ही अवधूत जी हैं। यदु महाराज घूमते घूमते निकले, उन्होंने देखा एक महात्मा ऐसे ही पड़ा है, नंग धड़ंगा और बड़ा शांत, जैसे चारों तरफ आग लगी हो और हाथी तालाब में अपना मौज कर रहा हो। इसी प्रकार से ये महात्मा है। तो उनके पास गए, दंड प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारी ये बात समझ में नहीं आई। संसार में तो आग लगी है, चारों तरफ कामनाएं कामनाएं कामनाएं, और कामनाओं के कारण व्यक्ति बड़ा दुखी है। और हंसता भी है तो 50% उसमें रोना मिला रहता, और रोता है तो 50% हंसना मिला रहता। आप बड़े मगन दिखाई दे रहे हैं, आप में कोई चिंता नहीं, निश्चिंत निर्द्वंद निर्भय जीवन आपका है। ये कैसे हो गया? ये प्रश्न किया, क्योंकि ये तो बात आश्चर्य की लग रही है। अवधूत जी बात सुनकर के मुस्कराए, मुस्करा के कहा कि प्यारे, मैंने जिनको रात दिन प्रयोग में लाते हो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की है। हमने शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने दी नहीं है, हमने ले ली। कैसी प्रभु? का पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतोजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भका। इतने हमने गुरु किए हैं। चतुर्विंशति तेषाम अनुशिक्षण महम जदु। हे यदु महाराज, मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की। 24 24 गुरु हैं हमारे, और इन्होंने शिक्षा नहीं दी, हमने शिक्षा ले ली। इसका अर्थ ये है कि यदि आप चाहो तो कीट पतंग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा प्राप्त इन्होंने की। आप देखेंगे इन 24 में पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि, ये अपने हैं, पंचमहाभूत शरीर है। शरीर से हमने शिक्षा प्राप्त की। शरीर जिनसे बना है पंचमहाभूतों से शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले पृथ्वी से हमने बहुत कुछ सीखा। पृथ्वी एक तो ये है जिस पे हम लोग बैठे हैं, धरती दिखाई देती। एक पृथ्वी पहाड़ है, पर्वत पहाड़ ऊंचे ऊंचे खड़े हैं, और एक वृक्ष है, पार्थिव वो भी है। तीनों से हमने शिक्षा प्राप्त की। सबसे अधिक शिक्षा तो हमें पृथ्वी से मिली, और पृथ्वी से मिली, वृक्षों से, पर्वत से और पृथ्वी से। पृथ्वी पर लोग गड्ढा खोद देते हैं करकट भरने के लिए, कूड़ा करवाद उनको डालने के लिए गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा खोदते हैं। और कहीं मलमूत्र छोड़ देते हैं। देखिए मजे की बात, पृथ्वी सब सहन करती। जैसे हम पृथ्वी को जड़ समझते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, ऐसे मच्छर इस देह को जड़ समझता। वो हमसे ज्यादा समझदार है। ये तो जड़ ही है, तो वो बोरिंग करता है, खून निकालता है और फिर पीता है। इसी प्रकार से कुआं खोद के आप पानी भरते हो ना, तो धरती खोदते चले जाते हो, खोदते चले जाते हो। धरती को जड़ समझे तब न खोदते हो। ऐसे मच्छर भी कुआं खोदता है,
तो आप कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, तैसे मच्छर भी कुआं खोद के पानी पीता। व्यक्ति मनुष्य से तो कौआ ज्यादा होशियार। कौआ से एक दिन किसी ने कहा कि तुम बड़े जल्दी कीर्तन करने लगते हो, तुम तो मनुष्य की तरह 4 बजे उठ जाते हो। उनका चुप रहो, मनुष्य के बराबर हमको मत समझना। हमारी पूरी जाति 4 बजे उठ पड़ती है, भगवान का कीर्तन करती है। अब मनुष्य तो 8 बजे तक सोता ही रहता। तो मनुष्य के बराबर हमको क्यों बता दिया भाई? हम मनुष्य के बराबर हैं। अब लो, अब वो ही 8 बजे तक कोई सोता हो तो फिर 7:30 बजे यहां कैसे आएगा? तो आप लोग तो हैं ही नहीं उस कैटेगरी में। जो लोग हैं वो देखिए, पक्षी भर सब सवेरे उठ करके कीर्तन करते हैं भगवान का। सवेरे उठे, ये नहीं कि जल्दी जल्दी भागे, देर हो गई। पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। उसी पर शैया पर बैठ के जहां बैठे रहे, रात भर सोए हो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करो, तब उठो। तो ये समयाचार तंत्र लोग, तांत्रिक लोग करते हैं। तो देखिए, कुआं खोदते हो, गड्ढा खोदते हो, धरती क्षमा करती है। मलमूत्र छोड़ते हो, कुछ नहीं। तो एक तो धरती जो देख रहे, और एक पर्वत है। बूंद अंघात साहत गिर, कैसे देखो कैसे सहन करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पानी बरसता है, ऊंचे खड़े ऊपर गिर रहा है। ये कितनी शिक्षा की बात है, जरा सोचो। बूंद आघात साथ गिर कैसे, कामी बचन सती सह जैसे। जैसे कामी लोग चिल्लाते रहते हैं, सती कुछ ध्यान नहीं देती। ऐसे ही गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, वर्षा में वर्षा सहन करते हैं पर्वत लोग, और पृथ्वी को समतल बनाए रहते हैं। ये पर्वत करें, पर्वत बड़े उपकारी हैं। नहीं पृथ्वी लुढ़क जाए, जरा सा भूकंप आ जाता है तो खड़बड़ पड़ जाती है। इसलिए ऊंचे ऊंचे पर्वत ये बड़े उपकारी हैं, उपकार कर रहे हैं। यही तो साधे हैं धरती को, नहीं तो भूकंप आ ही जाए। पर्वत बहुत उपकारी है, परार्थैक जीवना इनके लिए कहा गया, वृक्षों को और पर्वतों को। परार्थैक जीवना माने दूसरे के लिए जीते हैं। दूसरे के लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। कभी सोचा कि हमारा जीवन कहीं ऐसा, कल भी मैंने निवेदन किया था कि सुविधा, सम्मान, स्नेह देते रहना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लेने से तो पुण्य खत्म हो जाते हैं। प्रायः हमने देखा, कुर्सी पे बैठे हैं, घंटी बजाई, नौकर आया, पानी ले आ जरा, और पानी लाया, पानी पी लिया, गिलास उसी को पकड़ा दिया। हाँ, अगर असमर्थ है, चल के नहीं ले सकते हो तो ठीक है। जब तुम अपने हाथ से काम कर सकते हो तो हाथ से करना चाहिए। बेकार पुण्य छीण कर दिए। जितनी अधिक से अधिक सुविधा, सम्मान, स्नेह लोगे, उतने अधिक से अधिक पुण्य छीण होंगे। तुम्हें नहीं मालूम पड़ता है, पुण्य छीण हो जाते हैं। और दोगे तो पुण्य मिल बढ़ेंगे। इसलिए ये 3 चीजें देते रहना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। अब ये हमारा मतलब नहीं है कि झाड़ू लगाने वाले को कुर्सी पे बैठा लो, आओ तुम भगवान हो हमारे। उसकी भी जीविका चलने दो, लेकिन काम अधिक से अधिक अपने हाथ से करना चाहिए।
जो तुम्हारे समर्थ में है। असमर्थ तो बातें दूसरी, उठा नहीं जाता है या कोई कारण पड़ गया तो वो बात दूसरी है, वो तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, उस सूत्र में आ जाएगा। लेकिन जहां तक हो सके सुविधा सम्मान स्नेह देना चाहिए। देखो वृक्ष लोगों को परार्थिक जीवन शब्द दिया, उनका जीवन ही पूरा दूसरों के लिए है। वृक्ष अपना फूल फल पत्ती और लकड़ी सब कुछ दे देते हैं। धन्य है धरती, एक दाना डालते हो धरती में अब 50 दाना दे देती है। कितना विशाल यज्ञ कर रही है पृथ्वी। आप कभी सोचा, जिस पृथ्वी को आप रौंदते हो और जिस पार्थो तत्व से फल खाते हो वृक्षों से, और पर्वत बचाए हुए हैं धरती को, उसके प्रति आप क्या उपकार कर रहे हैं? आप उसके ऋणी हैं। तो पृथ्वी से कहा कि भाई कैसे ऋण दूर हो? बोले बहुत साधारण है, हमारा गुण ग्रहण कर लो, ऋण हमारा दूर हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हमारा गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है क्षमा। क्षमा करना सीखो। कोई कुछ 100 बातें कह दे, कहो नहीं सहो। सहन करना बहुत बड़ी बात है, और सहन ही होता नहीं है। इतना अभिमान भरा है भीतर, रूप का, विद्या का, धन का, अधिकार का, कि वो सीधे बोल ही नहीं सकता, कड़ुआ वचन बोलता है अभिमान के कारण। इतना अभिमान, इतना अभिमान, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। काम की जरूरत है, क्रोध की भी कभी कभी जरूरत है, लोभ की जरूरत, लेकिन अहंकार की तो कभी जरूरत नहीं। लेकिन उस अहंकार के कारण इतनी अकड़, सीधे थोड़ी नौकरों से बोलते हैं सेठ लोग, चल इधर आ, ऐसे बोलते हैं। अरे ये भी कह सकते हो भैया इधर आओ, या ये चल इधर आओ, माने ये उनको महसूस हो जाए कि हम मालिक हैं, ये नौकर है। तो ये अभिमान है एक। परार्थिक जीवन देखिए इनका कितना सुंदर। अगर आप क्षमा करना सीख जाएं और सहन शक्ति बढ़ जाए तो पृथ्वी का ऋण चुक जाए। अब पृथ्वी का ऋण है आपके ऊपर। ये कहा गया है कि वृक्ष अगर कभी कैसे पीपल वगैरह कभी आ जाता है घर में तो उखाड़ना पड़ता है, कभी काटना भी पड़ता है। तो नियम ये है कि अगर घर में आ गया या जहां नहीं चाहते हो वहां आ गया तो दूसरी जगह लगाओ। एक पौध अगर आप उखाड़ते भी हैं तो दूसरी जगह लगाओ, इनका भी जीवन है। हम लोग जड़ समझते हैं लेकिन वो तो चेतन है। व्यास जी जा रहे थे, आगे आगे सुखदेव जी भाग रहे थे। सुखदेव जी चले गए, कुछ देवियां स्नान कर रही थी नग्न बिल्कुल। सुखदेव जब चले गए, पीछे व्यास जी आए तो दौड़ दौड़ के कपड़ा पहनने लगी। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि वो जवान लड़का वो दौड़ा चला गया, तब तो तुम लोग नहाते नहीं बराबर, और हम तो बूढ़े बाड़े हैं, हम निकले तो जल्दी कपड़ा पहनने लगे। ये श्रीमद् भागवत में आया है। तो वृक्षों ने और देवियों ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर। देवियों ने कहा कि उसको तो पता ही नहीं स्त्री पुम भेदा, क्या पुरुष है क्या स्त्री है, इसका भेद उन्हें मालूम नहीं है, और तुम्हें मालूम है। इसलिए तुम्हारे लिए भेद, जो कोई जिनके में भेद है
उनको भेद मालूम पड़ता है तो पहन लिया भाई। और वृक्षों ने कहा कहां भागे जा रहे हो? कहा कि वो लड़का हमारा जा रहा है। कहा कि अरे तुम्हें पता है वर्ष में हम कितने फल लगते हैं हमारे में और कितने हम देते हैं? बोले जो फल आप में लगता है सब दे देते हो। अब बोले ये बताइए, हम जड़ होते हुए भी जो फल मिलता है सब समाज को दे देते हैं, और तुम्हें जीवन में चेतन अपने को बता रहे हो एक फल मिला वो भी समाज को दे रहे हो तो दौड़े चले जा रहे हो। अरे व्यास जी को होश आ गया। व्यास जी ने सोचा कि अरे राम राम, हम तो वृक्षों को जड़ समझते थे, कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। फल दें, फूल दें, पत्ती दें, अंत में हड्डियां भी दे देते हैं, अपनी लकड़ियां भी, और कभी किसी को कड़ुआ नहीं देते। एक विद्यार्थी एक फल लगा हुआ था तो पत्थर मार रहा था, तो वृक्ष ने कहा कि भैया क्यों हमारे पत्ते झाड़ रहे? कहा कि तुमने एक फल ले लिया है। तो वृक्ष कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें धोखा है। हमारी जाति का ये पूरे वृक्ष जाति का ये प्रभाव है कि कभी कच्चा और कड़ुआ किसी को नहीं देते। जब इसमें फल पक जाएगा, मीठा हो जाएगा तो अपने आप डाली छोड़ देगा। तुम बेकार पत्थर मार रहे, आपसे तो वृक्ष अच्छे। कितना विशाल यज्ञ करते हैं, एक दाना पृथ्वी में डालो हजारों दाना मिलते हैं। पृथ्वी दान करती है, पृथ्वी यज्ञ करती है, वृक्ष यज्ञ करते हैं, पर्वत यज्ञ करते हैं। इस सहन शक्ति का प्रभाव देखो। मैंने निवेदन किया था कि 4 अगर सहन शक्ति हो जाए तो तपस्वी जीवन हो जाए। 4, पहले तो द्वंद्व, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, संयोग वियोग, ये आ जाए समझ में। और दूसरा है वेग, वेग को सहन करना। शक्नोति यही प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम क्रोध के वेग को कोई रोक ले, संयत कर ले, बहुत बड़ी बात। और तीसरा परमत, चौथा परोत्कर्ष। दूसरे की बढ़ती देख करके ईर्ष्या होने लगती है, तो परोत्कर्ष सहन करना, परमत सहन करना, इस सहन करना ही तो तपस्या है। तप आलोचने, उल्टे पेड़ पर टंगना थोड़ी तपस्या है, ये तपस्या है, वास्तव में तप है। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इनको आप कहते हो ये तो ऐसे ही चलता है। सहन करना आ जाए। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैवशानुगैः। क्या सुंदर बात बताई। कहते हैं अवधूत जी कि नाना प्रकार के जीव बेचारे को गड्ढा खोदते हैं, करकट भरते हैं, उसमें कूड़ा डालते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, पृथ्वी कुछ नहीं कहती। तद्वद विद्वान न चलेद मार्गा धनुषिक्षम क्षितेर्वृतम। हमने पृथ्वी के व्रत से ये सीखा। पृथ्वी ने व्रत लिया कि हम तो सहन करेंगी, हम तो क्षमा करेंगे। कुछ हो कोई करे, हमें तो क्षमा करनी। शिशुपाल ने 100 गाली दी थी भगवान चुप्पे सुनते रहे। इसका मतलब 100 अपराध तक तो आपको सहन करना ही चाहिए। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि, जीव आक्रमण करते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं,
लेकिन पृथ्वी सब क्षमा करती। तो एक गुण पृथ्वी ने बताया कि हमारा गुण ग्रहण कर लो तो ऋण से ऋण हो जाओगे। पृथ्वी, वायु, आकाश, वायु देवता, हमने वायु से शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी के तीनों, पृथ्वी और वृक्ष और पर्वत, तीनों सहन करना सीखे। क्षमा उनका नाम ही है। और रसा, इसीलिए रस बरसती है। कम लेना और अधिक देना, ये तो पृथ्वी से सीखो। चाहे वृक्ष हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पृथ्वी हो। अब जरा सोचना दिल पे हाथ धर के कि समाज को हम ज्यादा देते हैं कि समाज से लेते हैं। ये खूब सोचना चाहिए मन से। ये ऋण चढ़ रहा है, किसी दिन चुकेगा। और अगर क्षमाशील हो जाओगे, कोई कुछ कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्षमा, तो ये तपस्या बन जाएगी। तप आलोचना, तपस्या बन जाएगी। अब वायु से हमने क्या सीखा? वायु से शिक्षा ली, प्राण वृत्ति संतुष्टेत। क्या सुंदर सुंदर बातें अवधूत जी ने बताई। वायु ने शिक्षा नहीं दी, हमने सीख लिया। क्या सीखा? बोले प्राण वायु जो चलती है, सांस लेते हैं ना प्राण, तो ये और इंद्रियों का कंपटीशन नहीं करते कि बढ़िया बढ़िया सूंघने को मिल रहा है, क्या बताएं, हम तो बेकार चले गए। और बढ़िया बढ़िया देखने को मिल रहा है, रूप मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया शब्द मिल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो संतुष्ट है, केवल धौंकनी बस चला रहे हैं। सांस चलती है और सांस चलने पर परम संतुष्ट, संतुष्टो येन केनचित्, ये वायु का है। हमने वायु से सीख लिया कि प्राण वायु ये हमेशा सोचती है कि देखो इंद्रियां दूसरा कुछ काम करें, किसी को कुछ मिले, हमें क्या लेना देना। और आपको, अरे महाराज, पड़ोसी को ज्यादा मिल जाए, बड़ी जोर ईर्ष्या होने लगती। क्या बताएं, उसको दिया और पंक्ति भेद कर दिया, हमको दिया ही नहीं। वो तो एक महात्मा के पास कुछ फल आ गए तो महात्मा फेंकने लगे। किसी को 4 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 12 मिले। और फिर अंत में एक आदमी को टोकरी उठा के देती, 2-4 फल उसमें रह गए। अब झगड़ा होने लगा। जिसको 4 मिले थे उससे 8 वाले लड़ गए। अरे भैया, हमें तो 4 मिले, तुम्हें तो 8 मिले हैं। अरे हमें देख रहे ना, बगल में 16 मिल गए, कि जो लड़ रहे हैं आपस में। और जिसको टोकरी मिली तो उनको टोकरी भर दे दी। एक महात्मा बहुत प्रसन्न था, दूर खड़ा, उसे 1 फल मिला था कुल। बहुत प्रसन्न, नाचने लगा। ओहो, महात्मा के हाथ का 1 फल मिल गया। देखो, अब वो जो लड़ रहे हैं, 8 वाला 4, 4 वाला 12, 12 वाला 8, 16, वो लड़ रहे हैं। और जिसको टोकरी मिली, तुम्हें तो, हमें तो 4 मिले, तुम्हें तो टोकरी पूरी मिल गई। ये दशा है। अर्थात तो हमारे पड़ोसी को ज्यादा न मिल जाए, बस ज्यादा मिल गया बस दुख है। परिवार में इसीलिए तो झगड़ा होता। परिवार में, समाज में जो झगड़ा हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। अगर ये समझ जाए, देखो वायु देवता कभी बस वो धौंकनी चलाने से उन्हें मतलब,
दूसरे इंद्रियों से कोई कंपटीशन है नहीं, कोई लेना देना नहीं। कितना सरल, कितना सहज है, कितनी सजगता है। अच्छा, और दूसरा एक और बहुत बढ़िया प्रयोग, अनासक्ति अभिस्वंग, अनासक्ति योग है। बढ़िया पुष्कर से गुलाब की खुशबू ले आए, आपको पकड़ाई दी। गंदे नाला से आई, आपको पकड़ाई दी। वायु देवता में आप धूप बत्ती करो तो कोई बड़ी बात नहीं, और गंदगी फैलाओ तो कोई बात नहीं। एक गुरुजी के पास गए सत्संगी, गुरुजी जो जल्दी देवता प्रसन्न हो उसको बता दो। बोले भाई भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र बता दिया। जब करते करते 1 साल बीत गई। बोले अरे भगवान तो 1 साल बीत गई, अब तो प्रसन्न नहीं हुए। तो उनका भैया गणेश जी को करने लगो। गणेश जी को करने लगे। गणेश जी के बाद गणेश जी भी प्रसन्न नहीं हुए, लक्ष्मी जी के करने लगे। ऐसे कई लोग होते हैं, 2 माला लक्ष्मी घुमा ली, 2 गणेश की, 2 गणेश, समझते हैं अलग अलग सब देवता हैं। अरे वो तो तत्व एक ही है। तो गणेश जी जो लक्ष्मी जी के अपनी आरती कर रहे थे, अगरबत्ती का धुआं गणेश जी की तरफ जाने लगा, तो झट रुई ली और गणेश जी के दोनों नाकों में ठूंस दी। पहले तुम्हारी पूजा की तब तुम प्रसन्न नहीं हुए, अब हमारा क्यों धुआं ले रहे हो? गणेश जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले हम क्या जाने तुम प्रकट होते हो रुई ठूंसने से, तो पहले ही हम लगा देते रुई। कहा कि रुई से ठूंसने से मतलब नहीं है, हम तो इसलिए प्रकट हुए कि तुमने आज हमें सच्चा समझा। गणेश जी अभी तक मूर्ति समझते रहे, मूर्ति में परमात्मा का साक्षात्कार तो आज हुआ। तो वायु देखिए कितना संतुष्ट हो इनके नीचे, संतुष्ट है। एक तो संतुष्ट है, दूसरी किसी इंद्रियों से कंपटीशन नहीं, और दूसरी बात एक ये अनासक्ति है। किसी प्रकार से आप चाहे उसमें गंदगी डालो, चाहे सुगंधी डालो, वायु देवता को कोई लेना देना नहीं। और काम कितना है ये कभी देखा? वायु का उपयोग करके लोग क्या क्या टनों माल ढोते हैं, ट्रक में पहिया में हवा भर देते हैं ना, तो देखो उपयोग भी आता है। जैसे पृथ्वी का उपयोग होता है, ऐसे वायु का भी उपयोग होता है। मनुष्य तो बड़ी विचित्र खोपड़ी है ना मनुष्य की। एक बार एक मनुष्य कोई गया जमराज के यहां, तो पहले हाथी आया। बोले तुम यहां आ गए, इतने बड़े शरीर के होते हुए भी मनुष्य ने मार डाला तुमको। अरे जमराज से कहा दूतों से कि तुमने मनुष्य के अभी देखा ही नहीं, मनुष्य से काम ही नहीं पड़ा। बोले हमारे यहां रोज आते हैं तुम्हारे यहां मरे हुए आते हैं, जिंदा कोई लाओ। धर्मराज ने कहा कि ले आओ, जाओ। दूतों से कहा एक जिंदा ले आओ आदमी, देखो वो क्या करेगा। इतना बड़ा हाथी का सा शरीर लिए और कई मनुष्य ने मार डाला। तो जमदूत चले तो एक बही खाता लिखते लिखते अपने सो गए होंगे, वहीं कलम रखे, वहीं बही रखे, पटवारी रहे। कोई रहा हो तो नाराज न हो भैया। तो चारपाई ऐसे उठा ली। रास्ता में बोले अरे कहां लिए जा रहे जब जगे? बोले तुम्हें तो जमराज के यहां लिए जा रहे। कहा क्यों भाई? अबे हमारा समय नहीं पूरा हुआ।
कि समय से कोई मतलब नहीं, वो तो आज्ञा है। तो उसने सोचा अब तो लिए ही जा रहे हैं, अब तो कुछ करें भाई। उसने कहा अरे रुको रुको, हम जरूरी चीज तो वहीं रखे आए। क्या रखे आए? बोले अरे फिर ले चलो वहीं। फिर ले चले, एक कागज कलम जो रखा था उसको लिया और लिख लिया, मैं इस आदमी को भेज रहा हूं, इसको अपना सिंहासन दे देना और तुम नीचे खड़े हो जाना। और नीचे विष्णु भगवान का दस्तखत कर लिया। अब हाँ अब चलो, अब ले चलो। गए सो जारे धर्मराज को चिट्ठी थमाई दी। धर्मराज ने बांची, बोले अरे ये तो वास्तव में विष्णु भगवान का दस्तखत है। उतर पड़े बेचारे, भाई आप बैठिए। वो जम के बैठ गया। अब जब बैठ गया तो हाथी आया झूमता हुआ। बोले देखा, ये मनुष्य एक आया है, तुम्हारी ये दशा कर डाली। तुम नीचे बैठे हो, हाथ जोड़े हो, और ये देखो ऊपर बैठा। हमने कहा तो मनुष्य की खोपड़ी बड़ी तेज होती है, मनुष्य की खोपड़ी तेज होती है, बुद्धिमान है। तो कहने का अर्थ एक ये है कि बुद्धिमानी तब है जब कुछ सोच सके। अगर ये अवधूत गीता तब सफल हो जब आप भी पृथ्वी की तरह सहन करना सीखें, वृक्षों की तरह दूसरों को देना सीखें, सुविधा सम्मान स्नेह लेना देने लगें। आज से ये संकल्प कर लें कि भाई मैं देता रहूंगा, लूंगा नहीं, जहां तक सामर्थ्य रहेगी। और अनासक्ति हो, परिवार में रहे लेकिन परिवार को अपने में न रखे। देखो नाव नदी में रहती है और नाव में नदी आने लगे तो डूब जाएगी। इसलिए भैया बड़ा ध्यान रखना चाहिए। संतुष्टा येन केनचित, किसी तरह से संतुष्ट होते हैं। पृथ्वी वायु आकाश, आकाश से हमने शिक्षा प्राप्त की। आकाश माने अवकाश, काश्री दीप्तो धातु है और अव उपसर्ग लगा दिया तो अवकाश इति आकाशा। जहां जहां खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, उसको आकाश बोलते हैं। खाली जगह जहां कहीं भी है, पेट में खाली जगह है, कान में खाली जगह है, मुंह में खाली जगह है, पोल, जहां जहां खाली जगह आकाश। इससे क्या शिक्षा मिलती? बोले आकाश से बहुत शिक्षा मिलती। आकाश कभी कटता फिटता नहीं है, चाहे कितना काटो। उसमें खाली जगह पर देखते हो कितना काटा पीटा होता है, लेकिन आकाश कभी कटता नहीं। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात एक यह है, आकाश में कितना अनासक्ति योग है। कभी बादल आते हैं, कभी जाते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कुछ है, प्लेन चलते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, कभी आज तक रोडवेज नहीं बना। आकाश ने कभी मेरा नहीं कहा। और एक सबसे बड़ा गुण यह है, आकाश ने देना ही सीखा, लेना कुछ सीखा ही नहीं। चारों भूत गए आकाश के पास और कहा कि भाई हमें कुछ अपना शब्द दे दो। वायु ने कहा तो वायु को दे दिया, कहा सबको दे दो, सब लोग ले ले। वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सबको दे दिया शब्द, ले जा भैया। वायु ने कहा कि आप बड़े उपकारी महात्मा हैं, चलो हमारी भी चंचलता थोड़ी ले लो। बोले ना, हमें नहीं चाहिए। वायु की चंचलता नहीं ली और आकाश ने अपना शब्द दे दिया।
ये उपकार करें आप किसी का और उसके बदले में कुछ ले लें, तब तो उपकार ही नहीं हुआ। वो कौन सा उपकार जो बदले में ले लिया? ये बदले में नहीं लेना चाहिए। फिर तेज गया, बोले भैया हमारा प्रकाश थोड़ा ले लो और हमें अपना शब्द दे दो। बोले शब्द तो ले जाओ, हमें प्रकाश और अंधेरे से क्या, चाहे प्रकाश हो चाहे अंधेरा हो, हमें नहीं चाहिए। फिर जल गया, हमारी मधुरता ले लो, शीतलता ले लो। बोले हमें नहीं चाहिए। पृथ्वी को भी दे दिया। पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 वाली है और जल में गंध नहीं है। जल में अगर गंध है तो पृथ्वी का तत्व है, और गर्म है तो अग्नि का है। अब देखिए कैसा विचित्र अध्यास होता है। ठंडी हवा चलती है, ठंडापन है जल का, और हवा में तो कुछ है ही नहीं अपना गुण। तो पानी इतना गर्म कर लिया जाता है कि कभी कभी हाथ जल जाता है, गर्म पानी खौलता हुआ। अब पानी का गुण ठंडा है, अग्नि का गुण उसमें मिल गया। तो जैसे अग्नि का गुण मिलने से पानी गर्म जला देता है, ऐसे अनात्म पदार्थ के मिल लेने से आत्मा भी सुखी दुखी हो जाता है। मन कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी चिंता में घिरा है। ये अनात्म पदार्थ के मिलने से, जैसे जल में आग का गुण है गर्म करना, लेकिन आग के गुण को होने पर भी जल में वो गुण दिखाई देता। जल तो शीतल है, जले मधुर शीतलो। इसी प्रकार से कभी कई बार ऐसा होता है, चंद्रमा अमृत बरसाता, रस देता है, लेकिन कड़वा हो जाता, तो पृथ्वी का गुण मिल जाता है। पृथ्वी में सब रस हैं, कटु भी है, मधुर भी है, अम्ल भी है, लवण भी है, तिक्त भी है, कसाय भी है। ये पृथ्वी के गुण मिल जाते हैं उसमें, स्वयं नहीं है। अब देखिए आकाश की विशेषता कि न तो कटता है और कितना अनासक्त है, चाहे बादल आवे चाहे चले जाए, चाहे वर्षा आवे। कभी कभी आपने देखा होगा आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, कितने रंग बिरंगे सूर्य की किरणें जल पे पड़ती हैं तो रंग बिरंग हो जाता। आकाश को कोई लेना देना नहीं, चाहे इंद्रधनुष निकले, चाहे चिड़ियां उड़े, चाहे प्लेन उड़े, उसको कुछ लेना देना नहीं। अनासक्त योग, ये कितने अनासक्त हैं ये जरा देखिए। पृथ्वी अकेली अनासक्त नहीं है, वायु भी अनासक्त है, आकाश भी अनासक्त। और आप जहां रहते हैं वहीं आसक्ति बनाए बैठते हैं, वहीं अभिमान जोड़ लेते हो। कुछ न कुछ विशेषता अपने में अपने आप कर लेते हो। अगर कुछ नहीं है, लोग कहते ना तुम हमें नहीं जानते हो क्या? अरे भाई तुम्हें तो जानते पंचमहाभूत के। अरे पंचमहाभूत में हम भूपू रहे हैं। भूपू जानते हो? भूतपूर्व। हमने एक जन से पूछा, हमने कि भूतपूर्व क्यों लिखते हो? तो भूत माने तो होता ही पूर्व, और पूर्व माने भूत। अरे भाई भूत अकेला लिखेंगे तो लोग डर जाएंगे कि भूत आया। अरे भाई पूर्व माने जो है वही तो भूत माने है, और भूत माने पूर्व, और भूपू लिखते हैं। जब प्रिंसिपल तो रहे तब रहे, अब भूपू क्यों लिख रहे हो? बोले इसलिए लिख रहे हैं, इससे इज्जत बढ़ती है। इज्जत किसकी बढ़ेगी? शरीर की ना। इज्जत के लिए लिख रहे हैं। अच्छा पूछो भूत कहो, आओ आइए भूत जी।
और में पूर्व और जोड़ देते हैं, जबकि अर्थ एक ही है। ऐसी विचित्र दशा है। अंधेर नगरी सुना है आपने? एक अंधेर नगरी ऐसा है, एक गुरु चेला थे। गुरु जी जरा मोटे तगड़े थे, चेला कुछ उतने कमजोर था। तो चेला ने कहा कि एक बात है, यहाँ काजू बादाम बंबई में अच्छे मिल रहे हैं, यहीं रहा जाए। बोले जहां ज्यादा बढ़िया हो वहां कैसे ही मर रहा हो, वहां पुण्य क्षीण हो जाते हैं, चलो यहां से निकलो। तो निकले। एक जगह सुना अंधेर नाम नगरी, अंधेर नाम नगरी। अंधेर नाम नगरी क्या? बोले यहीं रुक जाओ। गुरुजी ने कहा कि यहां न रुक रो, टकासेर खाजी टकासेर भाजी है यहाँ। बोले तो बहुत बढ़िया है, यहीं रुका जाए। रुक गए भाई। अब एक दिन राजा की चोरी हो गई। चोरी हो गई तो लियाओ, इसको फांसी दो। जिसने चोर किया हो, अब का पता चोर किसने किया, चोरी किसने की। कहा किसी को लगा दो, उसमें क्या बात। जो सिपाही ढूंढ के लाएगा। सिपाही बहुत खोज किया, कोई माना नहीं कि हम चोर हैं। पूछा जाता था तुम चोर हो भैया, तो काय कहेगा हम चोर हैं। किसी ने नहीं कहा तो एक दुबला पतला आदमी था, उसको पकड़ लाए। राजा के पास ले गए, भाई ये दुबला पतला, इसको फांसी नहीं लगेगी, इसको लगेगी नहीं, उसको हटाओ, इसकी जगह कोई मोटा ले आओ। अब मोटा कहां से लाए? तो गुरुजी मिल गए। बोले हाँ ये ठीक, इन्हें चलो ले चलो, जंगल पटाए हुए राजा से। गुरु चेला चले। बोले एक बात है, हमने कहा था कि यहाँ भैया टकासेर भाजी है, अंधेर नगरी है, यहाँ कुछ सुनाई धुनाई नहीं है, अब ले। अब एक काम युक्ति है। तो चेला ने कहा कुछ युक्ति बताओ महाराज। गुरु जी उनके पास युक्तियां बहुत होती। उन्होंने कहा कि अब लड़ने लगना, हम कहेंगे पहले हमें फांसी हो, तुम कहो पहले हमें फांसी हो, 2 जने जोर जोर से लड़ना। तो इससे क्या होगा? बोले इससे जो होगा सो हम बता देंगे। तो वहां गए, राजा साहब के पास बड़ी हुद्दा तुद्दी करने लगे, लड़ाई झगड़ा। बोले हम पहले फांसी पे चढ़ेंगे, हम पहले फांसी पे चढ़ेंगे। क्या बात क्या बात, तुम लोग क्यों लड़ रहे? उनका सरकार आज ऐसा बढ़िया मुहूर्त है, जिसको फांसी लगेगी सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा ने कहा हट जाओ, इन दोनों को हटाओ, हमें लगा दो। सीधा स्वर्ग चला गया। तो अंधेर नाम नगरी है भैया, यहां चाहे सुनाते सुनाते बूढ़े होने आए। जब हम ही पे असर नहीं है, तब आप लोगों पर कैसे असर हो सकता? कि पृथ्वी से सीखो, वायु से सीखो, आकाश से सीखो, कितने अनासक्त न, जरा भी कोई आसक्ति नहीं। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जगत जाल का मुझसे झगड़ा मिटा दो, जगत जाल। बहुत पी चुका वासना विष का प्याला, बहुत पी चुका वासना विष का प्याला, बहुत पी। अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब तो ज्ञान। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे
ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं कहाँ मैं ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं कहाँ मैं ढूंढूं कृपा करके अपना पता तो बता दो कृपा करके अपना पता तो बता दो कृपा कर प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो प्रभु मेरे जरूरत नहीं है तुम्हें ढूंढने की जरूरत तुम अपने मन को ही निर्मल बना दो तुम अपने प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो प्रभु मेरे बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।